जब जॉब चाहिए सरकारी तो इंडिया करे अड्डा 24/7 पर तैयारी। अड्डा 24/7 इंडिया नंबर 1 गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। Hello my friends, welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies channel. I am your mentor Veer and आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ that is catering to the requirements of SEBI Grade A 2023 aspirants. देखिए SEBI Grade A 2022 की साइकिल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। जो हमारे ग्रेड ए मैनेजर्स हैं उन्होंने ज्वाइन कर लिया है एंड वेरी सून दे विल बी गेटिंग देयर फर्स्ट सैलरी। तो ठीक है, सैलरी की वीडियो हम लेके आएंगे जैसा मैंने आप लोगों से कहा है, प्रॉमिस किया हुआ है, ठीक है। बट बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं जो 2023 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं वो इस एग्जाम के एक रफ ओवरव्यू के बारे में जानना चाहते हैं कि सर जॉब प्रोफाइल क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, थोड़ा सैलरी के बारे में भी। तो आज इस वीडियो में हम यही 4 पॉइंट आपके कैटर करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले गाइज मेरा एक सजेशन है, प्लीज डाउनलोड आवर ऐप अड्डा 24/7 फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। वहां आपको हमारे डिफरेंट कोर्सेज की ऑफरिंग्स यू कैन चेक इट आउट, ठीक है। मोर ओवर एक और एडवांटेज होता है वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा कि इस ऐप के आपसे आपको क्या एडवांटेज मिल सकता है। मोर ओवर यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स, डेली क्विजेज, मैगजीन्स, सब फ्रीली जो कंटेंट है वो यू कैन चेक इट आउट, ठीक है। दिस विल हेल्प इन योर प्रिपरेशन फॉर द गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। देन मूविंग अहेड गाइज, जो भी आप में से रेगुलेटरी बॉडी के लिए प्रिपेयर करना चाहता है, एक बार एक सिंसियर एफर्ट देना चाहता है, दे नीड टू सब्सक्राइब टू आवर अड्डा 247 रेगुलेटरी बॉडी चैनल। ये चैनल एक स्पेस है जहां पे आपको कंप्लीट पैटर्न, प्रिपरेशन, स्ट्रेटजी एंड कंटेंट रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली मिलती रहती हैं। तो जो भी आप किसी भी रेगुलेटरी बॉडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बीट आरबीआई, बीट सेबी और नाबार्ड, या फिर जो अपकमिंग रेगुलेटरी एग्जाम्स होंगे, नाबार्ड एनपीएस, पीएफआरडीए, जो भी रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम्स होंगे वो ये हमारा चैनल कैटर करेगा। तो प्लीज जल्दी से इस वीडियो में आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, प्लीज रेड कलर का, उसको क्लिक कर दीजिए एंड उसी के बराबर में एक बेल आइकन का होगा तो उसको भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो में, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो जॉब प्रोफाइल सेबी ग्रेड ए मैनेजर, देखिए ग्रेड ए मैनेजर जब हम बोलते हैं तो इट इज अ मैनेजरियल लेवल जॉब, काफी अट्रैक्टिव जॉब होती है। बट ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एट द मैनेजरियल और मैनेजमेंट के सबसे लोअर लेवल पे यू विल बी रिक्रूटेड। बट अगेन अगर आप इसको आरबीआई से देखें, आरबीआई में ग्रेड बी पे सबसे लोअर लेवल पे रिक्रूटमेंट होता है, तो उससे एक साइकिल, एक पोस्ट नीचे होता है ये। बट ओवर द ईयर्स ये जो गैप है ये खत्म हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपका प्रमोशन कैसा होता है, ठीक है। अब प्रमोशन जो सेबी में है वो बहुत ही ज्यादा फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं कि वैकेंसीज कितनी आती हैं। बट ऑन एन एवरेज हम देखें तो आपका जो प्रमोशन का एवरेज ड्यूरेशन रहता है वो 4 से 5 साल रहता है, ठीक है। थोड़ा हाई भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज, ठीक है। तो यहाँ पे आप ग्रेड ए पे रिक्रूट होते हैं, देन आप बी, सी, डी, ई इस तरह से हायरार्की में ऊपर जाते हैं। जब आप ऊपर जाते हैं तो द लेवल वेयर यू कैन रीच इज द एग्जीक्यूटिव लेवल, ठीक है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो यू कैन बिकम अप टू द लेवल ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। तो अगर हम इसको आरबीआई से कंपेयर करें, वहां पे आप डेप्यूटी गवर्नर बन सकते हैं एंड यहाँ पे आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो ऑलमोस्ट सेम ही लेवल होता है दोनों ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे आप एक नीचे लेवल पे ग्रेड ए पे रिक्रूट होते हैं बट ओवर द ईयर्स वहां तक आप पहुंच सकते हैं। अगेन मैंने शेयर द कंस्ट्रेंट ऑफ द प्रमोशन पॉलिसी विद यू, ठीक है। देन एक और डाउट आता है बच्चे के मन में, सर पोस्टिंग कहां पे होती है? तो जब आप ग्रेड ए लेवल पे रिक्रूट होते हैं तो यू विल बी पोस्टेड इन मुंबई, सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में एंड मोस्ट ऑफ योर पोस्टिंग डेज विल ऑलवेज बी इन मुंबई, ठीक है। सर क्या लर्निंग अपॉर्चुनिटीज? देखिए सेबी के अंदर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी है, इवन यू कैन गेट द अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जो फॉरेन पोस्टिंग के भी स्कोप यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में। बहुत ही अच्छी जॉब है, वन ऑफ दी मोस्ट कोवेटेड जॉब इन दी रेगुलेटरी सेक्टर। और रेगुलेटरी क्यों कहें इसको, हम गवर्नमेंट सेक्टर में बोला जाए तो बहुत ही, बिकॉज जो हमारा सेबी है वो एक फाइनेंशियल मार्केट्स का रेगुलेटर है, ठीक है। तो वहां पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, यू कैन बी मूविंग फ्रॉम, बट एक डिपार्टमेंट जब आप पोस्ट हो जाते हैं तो वहां आपको बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। एंड गाइज यही नहीं, एक और चीज है कि यहां से ना मतलब आपके पास जो पोस्टिंग का मतलब एक चीज मैं बहुत ऑनेस्टली आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा यहाँ पे कि देखिए जो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं ना वो ओवर द इयर्स ये जॉब कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं फॉर मैनी ऑफ द लुक्रेटिव पैकेजेस इन द प्राइवेट सेक्टर। उनको बहुत ज्यादा ऑफरिंग्स आने लगती है तो कहीं ना कहीं
इस जॉब को छोड़ के वो लुक्रेटिव पैकेजेस की तरफ मूव कर जाते हैं, बट स्टिल अ लॉट ऑफ कैंडिडेट स्टे इन दी सेबी एंड दे कैन रीच अप टू द लेवल ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. तो दिस इज द पर्क ऑफ वर्किंग विद दी सेबी. अगर ऑर्गेनाइजेशन के साथ चलना है तो भी बहुत अच्छी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं एंड काफी अच्छी ग्रोथ मिलती है पैसे के टर्म्स में, ईच एंड एवरीथिंग. एंड अगर आप बाहर निकलना चाहें तो हर कोई इज रेडी, मतलब बहुत सारी कंपनीज जो हैं दे आर ऑलरेडी रेडी कि प्लीज ज्वाइन अस. ठीक है, इस तरह की एक सिचुएशन बन जाती है ओवर द ईयर्स व्हेन यू आर इन सेबी. तो जॉब प्रोफाइल के बारे में आई होप आई हैव आंसर्ड ऑल योर क्वेरीज related to posting as well. So now we are moving to the next, which is about the exam pattern. ठीक है, हमने जॉब प्रोफाइल समझ ली, ग्रेड ए पे आप रिक्रूटमेंट, बट रिक्रूटमेंट से पहले ये तो समझे कि किस प्रोसेस से हमें गुजरना होगा रिक्रूटमेंट के. तो देखो जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो 3 फेजेस में डिवाइड है. फेज 1 एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, देन फेज 2 अनदर ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड देन देयर इज एन इंटरव्यू, मतलब तो इंटरव्यू होता है हमारा फिर, विच इज द फेज 3. ठीक है, फेज 1 के पैटर्न के बारे में बात करें, जो हमारा फेज 1 का ऑनलाइन पेपर होता है, तो इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पेपर्स. 1 पेपर कंप्राइजेस ऑफ 1 सेकेंड 100 मार्क्स, 60 मिनट, 1 घंटे का पेपर होता है. ठीक है, देन द नेक्स्ट पेपर इज ऑफ फॉर दी जनरल स्ट्रीम्स. आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल स्ट्रीम्स. अगर आप अदर स्पेशलाइज स्ट्रीम का अगर वैकेंसी आती है लाइक लीगल, आईटी का भी रिक्रूटमेंट चल रहा है, तो आई एम नॉट श्योर कि जो 2023 में आईटी की वैकेंसी आएगी कि नहीं दोबारा, उसके बारे में वी आर नॉट श्योर, बट अगर बाकी वैकेंसीज आने का स्कोप हमेशा ही रहता है. ठीक है, लीगल की आ सकती है, तो वहां पे उनका एक स्पेशलाइज्ड ऑब्जेक्टिव पेपर होता है अगेन. ठीक है, 100 मार्क्स का ही पेपर 2 होता है, 40 मिनट्स का ही पेपर होता है. यहाँ टाइमिंग थोड़ा डिफरेंस है. अब आपको थोड़ा सा कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी हो जाता है फेज 1 के बारे में. फेज 1 बेसिकली हमारी एलिमिनेशन स्टेज होती है. यहां आपको कोई टॉपर नहीं बनना है, कोई पर्टिकुलर रैंक नहीं लेके आनी है. यहां सिर्फ और सिर्फ एक बेयर मिनिमम कट ऑफ आपको क्लियर करनी है. तो अगर आप देखो जो हमारे फेज 1 का जो पेपर 1 होता है उसमें देयर आर 80 क्वेश्चंस. ठीक है, 100 मार्क्स के होते हैं, 60 मिनट, 1 घंटा आपको मिलता है. तो इस पेपर में आपको 100 में से 30 मिनिमम मार्क्स लाने होते हैं टू क्वालिफाई. ठीक है, देन आपका जो पेपर 2 है, जो जनरल स्ट्रीम की हम बात करें या जनरल स्ट्रीम की बात करें, तो देयर इज 100 मार्क्स का ये पेपर होता है. यहाँ 50 क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है. बैंकिंग एग्जाम में देखिए देयर इज अ सेक्शनल कट ऑफ, तो आपको बेयर मिनिमम सेक्शनल कट ऑफ तो क्लियर करनी होती है. फिर उसके बाद ओवरऑल कट ऑफ. ठीक है, तो यहां पे उसी तरह से अगर आप देखें पेपर वाइज कट ऑफ है रेदर देन सेक्शंस. तो ये पेपर वाइज पेपर 1 की कट ऑफ 30 मार्क्स होती है, ये फिक्स है. पेपर 2 की कट ऑफ 40 मार्क्स होती है, ये भी फिक्स है. एंड देन देयर इज एन ओवरऑल कट ऑफ 40%, यानी कि आपको 200 में से एटलीस्ट 80 मार्क्स चाहिए होते हैं टू क्वालिफाई फॉर दी फेज 2. अगर आपके 80 से ज्यादा नंबर आ जाते हैं तो यू विल क्वालिफाई फॉर द फेज 2 एंड यू आर एलिजिबल टू अपीयर इन द पेपर ऑफ फेज 2. तो सिर्फ 80 नंबर का खेल है फेज 1 में. अगर आप इसे ज्यादा लाते हो तो यू आर एलिजिबल टू अपीयर इन द फेज 2. ठीक है, तो नाउ अब हम बात करेंगे फेज 2 के बारे में. ठीक है, फेज 1 का आइडिया आई होप आपको लग गया होगा. तो फेज 2 का जो अगर हम पैटर्न एनालाइज करें तो वहां पे हमारा एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है इंग्लिश का. ठीक है, इंग्लिश का हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, 100 मार्क्स का, 1 घंटा टाइम होता है. इसमें भी हमारी एक बेयर मिनिमम कट ऑफ है विच इज 30%, जो जनरली हम इजीली क्वालिफाई कर जाते हैं. ठीक है, बट स्टिल यू नीड टू प्रैक्टिस फॉर दिस पेपर. यहाँ पे वही एसे प्रेसी वगैरह आते हैं. ठीक है, डिटेल में हम आपको बाद में बताएंगे. देन कमिंग टू द नेक्स्ट पेपर विच इज जनरल स्ट्रीम. जनरल स्ट्रीम का अगेन जो पेपर, जो फेज 1 का पेपर 2 था वही यहाँ पे सेम सिलेबस है पेपर 2 का भी. अगेन 100 मार्क्स का पेपर है, 50 क्वेश्चंस आते हैं, 40 मिनट्स, सब कुछ सेम है. ठीक है, एंड एग्रीगेट कट ऑफ, और बेसिकली द पेपर की जो कट ऑफ है वो 40%, वो भी सेम ही है. तो यहाँ पे भी एक मिनिमम आपको स्कोर करना होता है, बट यहाँ पे ओवरऑल कट ऑफ जो वहां पे 40% थी, यहाँ पे आपको अब ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करनी है. नाउ गाइज मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक एड ऑन कर देता हूं कि जो हमारा पेपर 2 है, पेपर 2 जो हमारा फेज 1 और फेज 2 का जनरल स्ट्रीम का जो पेपर होता है, वहां देयर आर 6 सब्जेक्ट्स विच यू नीड टू कवर. ठीक है, मैंने वो पहले नहीं बताया, अभी बता देता हूं, जो हमने फेज 1 के टाइम पे डिस्कस कर रहे थे पेपर 2 का, क्योंकि पेपर 2 दोनों ही फेजेस में सेम है, इस वजह से मैं उसको अब डिस्कस कर रहा हूं. अब वो जो 6 सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूं. ठीक है, नंबर 1 इज फाइनेंस, नंबर 2 इज मैनेजमेंट, नंबर 3 इज इकोनॉमिक्स, नंबर 4 कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, नंबर 5 देयर इज कंपनी लॉ. ठीक है, एंड नंबर 6 इज कॉस्टिंग.
ठीक है, तो ये हमारे 6 सब्जेक्ट्स हैं। एंड गाइज यहाँ पे आपको बेसिक लेवल नहीं, यू नीड टू प्रिपेयर इट होलिस्टिकली, काफी एडवांस नॉलेज आपको चाहिए होती है। फेज 1 फेज 2 पैटर्न सब कुछ सेम है, लेकिन फेज 1 का पेपर थोड़ा लेवल इजी होता है, वहीं फेज 2 का काफी ब्रॉड कवरेज, इन डेप्थ कवरेज रिक्वायर मांगता है। ठीक है, कवरेज की मतलब अगर आप देखें फेज 1 स्टिल आपका कहीं बेसिक नॉलेज से कवर अप हो जाएगा, बट फेज 2 के लिए आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए होती है। एंड फेज 2 में जो टॉपिक्स जैसे हमारा फाइनेंस हुआ, कॉस्टिंग हुआ, अकाउंटेंसी हुआ, ये 3 हमारे न्यूमेरिकल ओरिएंटेड हैं, तो फेज 1 में उतना न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाते, बट फेज 2 में वेरी हाई नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो यहां से आप समझ सकते हैं इकोनॉमिक्स भी जो हमारी फेज 1 में होती है वो बेसिक्स होती है, बट यहां पे इन डेप्थ होती है। कमिंग टू द सिलेबस पार्ट, देखिए अगर आप लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो सेबी ने काफी इलेबोरेटली सिलेबस डिफाइन किया है, बट वो भी एक एग्जॉस्टिव नहीं है, इट इज जस्ट इंडिकेटिव। सपोज उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लिख दिए, तो वहां आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिर्फ डेफिनेशन से नहीं, उसमें इन डेप्थ उसकी अंडरस्टैंडिंग से ही आप इस पेपर की रिक्वायरमेंट मीट कर पाएंगे। तो आई होप आपको एग्जाम का जो पैटर्न है वो समझ में आया होगा गाइस। तो अगर आप फेज 2 में आ चुके हैं, फेज 2 का पैटर्न समझ चुके हैं, तो यहां पे आपको एक तो पेपर लेवल पे जो इंडिविजुअल कट ऑफ है वो एटलीस्ट क्वालिफाई करना है, बेयर मिनिमम उतना तो करना है। एंड यहां पे ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपके पेपर 2 प्लस इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे बनेगी। ठीक है, एंड यहां पे भी आपकी पेपर 2 की वेटेज 85% होती है एंड इंटरव्यू की वेटेज 15% होती है। ठीक है, एंड जो 85% है उसे अगर हम पेपर 1 पेपर 2 में डिवाइड करें तो 1/3 इज द वेटेज ऑफ आपका डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर एंड 2/3 इज द वेटेज ऑफ योर पेपर 2। तो पेपर 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई नो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनका इंटरव्यू बहुत अच्छा नहीं गया, बट दे हैव परफॉर्म्ड रियली वेल इन पेपर 2 एज वेल एज पेपर 1 एंड दे मेड इट टू द सेबी। मैंने एक इंटरव्यू हमारा आप लोगों के साथ शेयर भी किया हुआ है मिस अनुपमा का, अगर आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो वो यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द पैटर्न ऑफ दिस एग्जामिनेशन। नाउ वी आर मूविंग टू द एलिजिबिलिटी। बहुत सारे बच्चों के मन में ये आता है सर क्या हम इतने अच्छे एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं? तो देखिए एलिजिबिलिटी यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रेंट डाल देती है। यहाँ हर तरह के ग्रेजुएट्स एलिजिबल एज ऑफ नाउ नहीं है, मे बी अगर सेबी कोई चेंज लेके आता है, बट मोस्टली सेबी ने यही जो एलिजिबिलिटी पैटर्न है वही रखा हुआ है। तो वी आर नॉट होपिंग कि यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा चेंज होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी हम 2 टर्म्स में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स एंड नेक्स्ट इज एज लिमिट क्या होती है। ठीक, तो अगर हम एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे सेबी इज आस्किंग ईदर ए मास्टर डिग्री, either you have a master degree in any discipline like MSc एग्रीकल्चर। अगर आपका MSc एग्रीकल्चर है ना, आप वो 6 सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं तो यू आर एलिजिबल। ठीक है, तो MSc हो, M.Tech हो, MBA हो, किसी भी डिसिप्लिन में अगर आप मास्टर्स हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। बट कंस्ट्रेंट जो मैंने आपको बोला वो लगाया हुआ है सेबी ने, तो वो कहां लगाया हुआ है? वो लगाया हुआ है उन्होंने बैचलर लेवल पे। अगर सपोज आप सिर्फ बैचलर है तो देयर आर ओनली 2 डिग्रीज विच आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। वन इज बैचलर इन इंजीनियरिंग एंड अदर वन इज बैचलर इन लॉ। तो यही 2 डिग्री हैं जहां आप एलिजिबल हैं। सपोज आप सिर्फ BSc हैं या फिर आप BCom हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, then there are other persons who are chartered accountant, company secretariat, CFA, CWAs, तो they are also eligible because इनकी जो डिग्री है that is equivalent to a PG डिग्री। ठीक है, तो they are also eligible। तो this is about the eligibility criteria in terms of education। now एज के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एक कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव एक्सीड द एज ऑफ 30 ईयर्स। तो 30 ईयर्स का यहाँ पे बार लगाया हुआ है सेबी ने, बाकी उन्होंने कोई क्राइटेरिया नहीं दिया। अगर आप मतलब 20-21 ईयर के भी हो चुके हैं, बिकॉज हाँ उन्होंने एक चीज दी हुई है यहाँ पे कि यू मस्ट नॉट हैव बॉर्न अर्लियर देन 1992। तो वो ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो वो मतलब 21 साल से पहले नहीं होना चाहिए, तो वही क्राइटेरिया निकल के आ जाता है। ठीक है, तो वही अगर आप 21 साल से बड़े हैं एंड यू हैव नॉट क्रॉस द एज ऑफ 30। अब आपके बहुत मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा सर नोटिफिकेशन का रेगुलेटरी बॉडी में क्लैरिटी नहीं होती है, कब आएगा कब नहीं आएगा, तो हाउ कैन आई इंश्योर कि मैं 30 एज लिमिट क्रॉस तो नहीं कर जाऊंगा तब तक? तो उसके लिए दोस्तों आपको नोटिफिकेशन जिस मंथ में आता है उससे जनरली प्रायर मंथ ही वो डेडलाइन रखते हैं। लाइक ये जो नोटिफिकेशन था ये जनवरी में आया था, तो दे हैव केप्ट
December 31st 2021 एज द डेडलाइन। तो आप एक रफ आइडिया लगा सकते हैं। तो अब आपके मन में आ रहा होगा सर नोटिफिकेशन कब आएगा। देखो मैं अपने सारे पेड स्टूडेंट से बहुत पहले से ये बोलता आया हूं कि देखो अभी क्या है, अगस्त में हमारे जो न्यू रिक्रूट्स हैं विच आर द ग्रेड ए मैनेजर्स, वो अगस्त में ज्वाइन कर लिए। उनका 2 महीने का बफर रहेगा ही रहेगा, एटलीस्ट 2 महीने तक यू विल नॉट सी एनी रिक्रूटमेंट रिलेटेड एक्टिविटी। उसके बाद सेबी विल इंट्रोस्पेक्ट कि भैया हमें कितना रिक्रूटमेंट है, कैसा है। तो एटलीस्ट अगस्त सितंबर में तो कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा। उसके बाद अगर हम देखें कि अगर साइकिल स्टार्ट भी होती है तो अक्टूबर में, होपफुली अक्टूबर एंड और नवंबर, और मे बी इट्स टोटली अप टू द सेबी की कब रिक्रूटमेंट आता है। मेरे हिसाब से जो रिक्रूटमेंट आना चाहिए दैट विल मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट अर्ली ईयर होना चाहिए, मतलब जैन फेब तक नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। उससे पहले आ जाता है तो वी आर लकी। तो यहां पे अब एक और चीज आ जाती है कि सर देखिए एलिजिबिलिटी इज डिफरेंट फैक्टर, बट मैंने जो आपके साथ पैटर्न शेयर किया है दैट रिक्वायर्स अ कंप्लीट होलिस्टिक कवरेज। तो उसके लिए यू नीड टू वर्क ऑन योर बेसिक्स एज वेल एज फ्रॉम बेसिक से एडवांस जाने के लिए यू नीड सम टाइम। तो उसके लिए एटलीस्ट 4, 5, 6 मंथ्स यू नीड इफ यू आर अ बिगिनियर। ठीक है, जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी एक हाई लेवल पे है, उनसे आपको compete करना है। तो अगर आप बिगिनियर हैं तो यू नीड एटलीस्ट 6 मंथ्स फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो अकॉर्डिंगली आपको दिस इज द राइट टाइम व्हेन यू नीड टू स्टार्ट रेदर देन वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशन। यू शुड स्टार्ट राइट नाउ। फोकस, आपको एक बहुत ही ज्यादा फोकस्ड प्रिपरेशन एज वेल एज स्ट्रेटेजी चाहिए होती है ताकि यू विल compete with them। ठीक है, दिस इज अबाउट द एलिजिबिलिटी। नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्राइटेरिया विच इज अबाउट द सैलरी। देखिए सैलरी के रिगार्डिंग मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करूंगा बिकॉज मैं आपके साथ लेटेस्ट डाटा शेयर करना चाहता हूं। जैसे मैंने अभी आपके लिए आरबीआई की सैलरी एंड अलाउंसेस का सेशन लेके आया था, यू कैन चेक आउट आवर वीडियो सेक्शन, वहां आपको डिटेल में मिल जाएगा। तो मैंने वो जो लेटेस्ट सैलरी थी अभी जून मंथ की, उसके बेसिस पे आपको डाटा प्रोवाइड कराया था। यहां पे भी मैं क्या चाहता हूं कि जो अगस्त में जो न्यू रिक्रूट्स जो भी सैलरी उनको मिलेगी, द एग्जैक्ट फिगर्स आई वांट टू शेयर विद यू। तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अभी आई एम टेलिंग यू द फिगर्स विच आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द नोटिफिकेशन। तो उसके अकॉर्डिंग 1,15,000 आपको तब मिलते हैं अगर आप अकोमोडेशन नहीं लेते हैं, एंड अदरवाइज अगर आप अकोमोडेशन ले लेते हैं तो यू विल गेट अराउंड 80,000। हम अभी यही फिगर मानेंगे तो इट इज ऑलरेडी मतलब काफी अच्छा एक पैकेज है जो आपको मिल रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल इन ए सेपरेट सेक्शन। ठीक है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो रिक्वायर होगी एंड आई विल कम अप व्हेन द न्यू रिक्रूट्स विल गेट ए न्यू सैलरी। तो आई होप गाइज आपको कंप्लीट सेबी का आइडिया लग गया होगा। एंड अगर आप एक बार सिंसियरली किसी भी रेगुलेटरी बॉडी, सेबी, आरबीआई, नाबार्ड, अब आपको लग रहा होगा सर सेबी अभी आपके ऑफरिंग्स में नहीं शो हो रहा है, तो गाइज व्हाट यू कैन डू, अभी के लिए यू कैन एनरोल इन आवर बैंक महापैक प्लस। ठीक है, वेरी सून वी आर कमिंग अप विद द फाउंडेशन बैचेस ऑफ सेबी। ठीक है, तो यू कैन वेट, इवन इफ यू वांट टू एनरोल इन दैट यू कैन वेट फॉर दैट। अभी हमारा आरबीआई फाउंडेशन बैच चल रहा है, यू कैन चेक इट आउट। अगर आप आरबीआई के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सेबी के लिए अभी के लिए यू कैन एनरोल इन बैंक महापैक प्लस अगर आप चाहते हैं, अदरवाइज यू कैन वेट। ठीक है, तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ सेबी की प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए आप वेट कर सकते हैं। अगर आप एक से ज्यादा रेगुलेटरी बॉडी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप इसके लिए जा सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है, मार्केट में भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो भी। ठीक है, बट आपको लग रहा होगा सर इसकी प्राइस तो 30,000 है। व्हाट यू कैन डू, आप जब हमारे इस पैक के बाई लिंक में जाएंगे तो वहां आपको कोड अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा एंड व्हेन यू अप्लाई द कोड Y581 तो यू विल गेट 77% ऑफ। तो आपको यहां दिख रहा होगा 78%। गाइस अगर आप हमारे ऐप से ये कोर्स बाय करते हैं तो एडिशनल 1% का डिस्काउंट मिलता है एंड दैट इज जो मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो 78% से इसकी प्राइस विल कम फर्दर डाउन। तो 7,000 रुपए में मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडीज की कवरेज एंड उसके साथ साथ आपको SBI, IBPS सभी की कवरेज मिलेगी। तो इट इज ए वेरी कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन। आपको बस ये कोड याद रखना है और ये कोड अप्लाई करना है Y581। सो गाइज आई थिंक आपको कंप्लीट पिक्चर मिल गया होगा। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो डू गिव मी अ थम्स अप, डू कमेंट आप और क्या चाहते हैं सेबी के बारे में जानना एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। फॉर नाउ आई एम योर मेंटर वीर, साइनिंग ऑफ।